हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, सभी प्रकार के संभोग से निषेचन और गर्भधारण नहीं होता है। रीजन आर, निषेचन तभी हो सकता है जब ओवम और स्पर्म एक साथ एम्फुलरी स्थिमस संधि में जाएं। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो ए और आर हैं दोनों सही हैं और आर सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। सी होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है पर आर गलत है। डी होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है पर आर सही है। ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स, कि ए और आर दोनों के दोनों फॉल्स हैं। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है निषेचन। निषेचन, निषेचन से तात्पर्य है जब मादा के अंडाणु या फिर ओवम और पुरुष के स्पर्म या फिर शुक्राणु, एक ही बात है। शुक्राणु अगर ये दोनों मिलकर, ये दोनों यदि मिल जाते हैं, इन दोनों को, ये दोनों मिलने से क्या करते हैं, इनका हो जाता है एकाकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है और फिर ये एक नए जीव का सृजन करते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। अब यहां पे अब हम देखते हैं कि क्या सभी संभोग से निषेचन संभव है। तो यदि हम बात करें स्त्री की, अगर हम मादा की बात करें, अगर हम मनुष्य में बात करते हैं, तो यहां पे क्या होता है, आतर्व चक्र होता है। आतर्व चक्र, और इस चक्र के मध्य में, इस चक्र के, ये आतर्व चक्र होता है 28 से 29 दिन का, तो इस चक्र के मध्य में लगभग 14वें से 15वें दिन इस चक्र में होता है अंडोत्सर्जन। इसमें अंडोत्सर्जन होता है। और अंडोत्सर्जन से तात्पर्य क्या है, कि अंडाणु यहां से निकलता है 14वें से 15वें दिन, अंडाणु निकलता है। और यदि ये जो अंडाणु है, ये यदि उस समय फैलोपियन नलिका में रहे, फैलोपियन नलिका में यदि रहता है, फैलोपियन नलिका के इस्थमस एम्फिलरी संधि स्थल पर क्या होता है, यहां पे होता है निषेचन। और यदि यहीं पे उस समय जब अंडाणु होता है इस स्थान पर, एम्प्यूलरी एम्प्यूलरी स्थिमस
स्थैमिक संधि। तो यहां पे क्या होगा उस समय, यदि इस समय यहां पे जब अंडाणु है और तभी संभोग हुआ और यहां पे शुक्राणु आ जाता है, शुक्राणु या स्पर्म, तो निषेचन या गर्भधारण सिर्फ इस ही, अगर ऐसी यहां पे ये स्थिति होगी तभी निषेचन यहां पे संभव है। तो हम देखते हैं अपना एजर्शन मतलब अभिकथन। तो यहाँ पे जो अभिकथन में दिया है सभी प्रकार के संभोग से निषेचन और गर्भधारण नहीं होता है, तो हाँ ये वाली बात एकदम सत्य है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे रीजन तर्क में दिया हुआ है निषेचन तभी हो सकता है जब ओवम और स्पर्म एक साथ एम्फुलरी स्थैमिक संधि में जाएं, तो हाँ ये वाली बात भी सही है। साथ में यहाँ पे जो तर्क है वो सही तरीके से अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, उसे यहाँ पे सही तरीके से ये स्पष्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, बाकी के तो नहीं हो पाएंगे। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।